हेलो दोस्तों, सो बात करते हैं मलिक फैमिली के बारे में। सो मलिक फैमिली को तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, ये बहुत ही फेमस चल रहे हैं अभी के टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। वहीं पे ये बिग बॉस OTT 3 के कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं, तीनों हस्बैंड वाइफ, यानी कि पायल, कृतिका एंड अरमान। सो मैं अब आती हूँ सीधे मुद्दे पे। तो इनका ब्लॉग आया एक सामने, जिसमें इनके बच्चे को लेके कुछ बोला गया था, जिसपे इन्होंने रिएक्ट किया। तो यहाँ पे जो है इनके बच्चों का भी यूट्यूब चैनल है, तो उस पे मतलब कि इनके मतलब फैंस है या फिर कहीं हेटर्स भी है। तो हेटर मतलब फैंस से ज़्यादा तो हेटर्स है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कमेंट आते रहते हैं इनके शादी को लेके, मतलब कृतिका, पायल एंड अरमान, इन तीनों के लेके आते रहते हैं। बट यहाँ पे जो है उनके बच्चे को लेके कुछ कमेंट आया, जिसपे ये दोनों जो है भड़क गए, दोनों मतलब कृतिका एंड पायल। सो यहाँ पे बेसिकली कमेंट ये आया था उनके बेटे जैद को लेके कि जैद अगर मर जाए तो इनके बाकी बच्चों को जो है उनका हक मिल जाएगा। तो मैं अगर आपको बता दूं कि जैद कौन है, तो जैद जो है अरमान मलिक की दूसरी नहीं तीसरी। सो यहाँ पे कृतिका मलिक जो है उनके बच्चे हैं, मतलब उनके बेटे हैं जैद। तो यहाँ पे जैद के बारे में किसी ने कमेंट किया, कोई लड़की थी यहाँ पे, उन्होंने नाम जो है शेयर नहीं किया, वो हाइड करके रखा हुआ था। सो वहाँ पे वो लड़की कमेंट करती है कि अगर जैद मर जाए तो पायल, मतलब पायल के बच्चे हुए ना, बाकी तीन जो बच्चे वो तीनों तो पायल के बच्चे हैं। तो यहाँ पे पायल के बच्चे के बारे में किसी ने बोला कि अगर जैद मर जाए तो उन तीनों को जो है उनका हक मिल जाएगा। तो इस बात से जो है पायल एंड कृतिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई कि कोई ऐसे छोटे बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकता है। सो कृतिका बोलती है कि कोई एक माँ जो होती है वो 9 महीने अपने बच्चे को पेट में पालती है, उसके बाद बहुत कष्ट से वो बच्चा धरती पे आता है। वो छोटा बच्चा भगवान का रूप होता है। कोई इंसान बच्चे के बारे में ऐसे कैसे बोल सकता है? मतलब एक बार शर्म नहीं आई? मतलब मरे उसके दुश्मन को भी मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जो दुश्मन है वो उसके घर में भी बच्चे होंगे या फिर वो भी किसी का बच्चा होगा, तो मैं दुश्मन को भी मरने की बात नहीं बोलूंगी। बट यहाँ पे लोगों को सोच समझ के बोलना चाहिए। मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है या फिर कुछ नहीं किया। हाँ, लोग हमें हेट करते हैं तो हमें करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम कुछ नहीं बोलते, बट बच्चों के ऊपर में ऐसी बातें मत बोलो। सो यहाँ पे ये सब बोलती हुई नजर आई। वहीं पे जो है कृतिका बोलती है कि उस जो कमेंट था उसके नीचे ऑलरेडी 20 रिप्लाईज थे, जिसमें जो है कृतिका का जो फैमिली है उसकी साइड लेके भी कुछ लोग बोल रहे थे कि कैसी मतलब लड़की है जो बच्चे के बारे में ऐसे बोल रही है। वहीं पे कुछ लोग जो है कृतिका को मतलब यहाँ पे गलत बोल रहे थे, या फिर वो जो कमेंट आया था उसको सही बोल रहे थे कि हाँ सही बोला। तो ये सब बोलती हुई कृतिका मलिक जो है नजर आई। वहीं पे पायल मलिक ने भी बोला कि कृतिका का ऑलरेडी 2-3 मिसकैरेज हो चुका था, उसके बाद जैद मतलब पैदा हुआ, तो उसके लिए मतलब उसके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर उसके लिए नहीं, कोई भी माँ के लिए जो है उसका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे बच्चा बड़ा हो जाए या फिर छोटा हो, चाहे क्रिमिनल ही क्यों ना हो, बट माँ के लिए जो बच्चा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे किसी के बच्चे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो बहुत बुरा लगता है। तो ये सब बोलती हुई वो नजर आई। वहीं पे उन्होंने बोला कि हमें हेट दो बट बच्चों को ऐसा मत बोलो। सो यहाँ पे मतलब कृतिका फिर बोलती है कि मेरे बच्चे को तो ये भी बोला जाता है कि ये कितना मोटा हो रहा है, क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पायल बोलती है अब ये लोग कुछ खाते नहीं है तब आप लोग ऐसे बोले हो, नजर लगा रहे हो, मोटे मोटे बोले हो, बट अगर ये थोड़ा खाने लगे तो फिर अब क्या होगा? मतलब मत बोलो ऐसे में, इनकी तबीयत खराब होती है। तो कहीं ना कहीं कृतिका एंड पायल जो है उस कमेंट को लेके बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए कि किसी को भी बच्चे के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। एंड मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आप किसी को हेट करते हो, चाहे मैं हूँ या फिर कोई भी हो, तो उसको सीधा बोलो ना। किसी बच्चे को क्यों, मतलब क्या ही बोलना, क्योंकि वो बच्चा कुछ जानता नहीं है, छोटा सा बच्चा है, तो उसके बारे में कमेंट करना आई डोंट थिंक कि ये सही बात है। सो मुझे भी ये गलत लगा। तो आपको क्या लगता है कि उसके बच्चे के बारे में ऐसा बोला गया, क्या ये सही था या फिर गलत था? प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।